सभी देशवासियों को मेरी नमस्कार, राम राम। देखिए, आज मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के पेज पर लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो महान हस्तियाँ हैं हमारे देश की, वो सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी बात रखूं और आप सब लोगों से जुड़ूं। मेरा नाम बबीता फोगाट है और मैं इंटरनेशनल रेसलर हूँ, ओलंपियन हूँ और 3 बार की कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट हूँ। 1 बार गोल्ड है, 2 बार सिल्वर है और अर्जुन अवार्डी भी हूँ, भीम अवार्डी हूँ। और आज मैं इसीलिए जुड़ी हूँ कि आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी और जो मेरे युवा जो बहन भाई हैं उनको भी उन चीज़ों से अवगत कराऊँगी और आप सब लोगों की भी बातें सुनूँगी। देखिए, हमारा जो धर्म है वो एक, हमारा जो कल्चर है वो सनातन धर्म है, जो कि सनातन धर्म का मतलब है कि ब्रह्मांड साइंस से जुड़ा हुआ है, जो नदी है, जो पानी है, और हम सब तमाम लोग जो कि अपने रूट से अलग होते जा रहे हैं। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगी कि जो हम अपनी जो रूट से सनातन धर्म का जो जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमें उससे अलग नहीं होना है और हमें उससे जुड़े रहना है। और उसका यही बड़ा कारण है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी हमारे अंदर हीन भावना हो गई है। दूसरी एक चीज़ कि अनेकों लोगों ने हमारे भारत पर हमले किए हैं, बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन भारत की संस्कृति जो है, सनातन धर्म, हमारी जो संस्कृति है उसको मिटा नहीं पाए, क्योंकि ये संस्कृति जो है प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। ये किसी किताब से निर्धारित नहीं है। हमारा धर्म कोई किताब से नहीं चलता है। हमारा धर्म जो है प्रकृति के नियम से चलता है, जो कि हम कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, जो हमारी बड़े बुजुर्गों से हमने अक्सर सुना है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। मैं अक्सर मेरी दादी जी से बात करती थी तो मेरी दादी जी बताती थी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने जो देखी हैं और जो साइंटिफिक प्रूव हैं। चाहे वो खाने को लेकर देख लीजिए, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमेशा चांद को देखकर या फिर सूरज को देखकर टाइम बता देते थे। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव है कि किस तरह से हमारे लोग सूरज और चांद को देखकर टाइम बता देते थे। दूसरी एक चीज़ कि खाने को लेकर, जो कि आज विदेशों के अंदर लोग अपना रहे हैं और हम उस संस्कृति से दूर हो रहे हैं, क्योंकि विदेशों के अंदर हमारी संस्कृति इसलिए अपना रहे क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव है। हमारा खाना जो था, हमारे पूर्वज जो खाना खाते थे वो बहुत ही हेल्दी डाइट थी, बहुत ही हेल्दी खाना था। जैसे कि हम पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये बाहर का खाना है और बाहर की संस्कृति है। हमारी संस्कृति ये है कि हम चूल्हे की रोटी खाते हैं, हम मिट्टी के बर्तन में हमारा खाना पकता है। तो वो एक उसके पीछे एक साइंटिफिकली रीजन है जो कि शरीर को भी हेल्दी रखती है। चटनी रोटी हम खाते हैं, बाजरे की रोटी हम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, ये हमारे संस्कार हैं। क्योंकि और दूसरी एक चीज़ कि जब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खाना, क्योंकि अब हमारा कोई टाइम नहीं, हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हमारा 2 ही टाइम खाना होता था। जब हम मॉर्निंग में उठते थे, सुबह उठते थे, तो सुबह का और दोपहर का खाना हम एक साथ खाते थे, पेट भर के खाना खाते थे। क्योंकि 12 बजे से पहले हम जो खाना खाते हैं मेरी दादी जी कहती थी कि 12 बजे से मॉर्निंग में अगर 12 बजे से पहले हम खाना खाते हैं तो वो अगर आप पत्थर भी खाओगे तो वो भी हजम हो जाएंगे। तो ये हमारी संस्कृति है और यही हमारा खाना है। 12 बजे से पहले कुछ भी खाओगे सुबह के टाइम में, और इवनिंग के टाइम में हमें 5 या मैक्सिमम 6 बजे से पहले हमें खाना खाना चाहिए और हल्की डाइट लेनी चाहिए, ताकि हमारी जो हमारा शरीर जो है वो फिट रहेगा और हमें किसी तरह की हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। और गर्म पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा एक चीज़ कि हमारे जो युवा हैं
वो काफ़ी मैं देख रही हूँ कि नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उनको मैं ये एक ही चीज़ कहूँगी कि वो अपने आत्मविश्वास को छोड़कर जिस टाइम में उनको इस टाइम में उनको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इस टाइम में वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें नशे से दूर रहना है, क्योंकि ये नशा हमारे लिए नहीं है। ये नशा उन लोगों के लिए है जो लोग दूसरे के देशों को लूटना चाहते हैं, जो लोग गंदे पैसों की कमाई से दुनिया के सबसे बुरे काम करते हैं। ये नशा उन लोगों के लिए है। हमारे लिए हेल्दी डाइट है, हेल्दी शरीर है, और हम अच्छे काम करें, अच्छे संस्कार हमारे हैं। और सनातन धर्म हमें यही सिखाता कि हम कोई भी बुरे काम ना करें और हर बुरी चीज़ों से हम दूर रहें। और हमारा युवा जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो उन लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे बुरे कामों से दूर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत को खराब ना होने दें। क्योंकि भारत ही एकमात्र देश दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगी कि भारत ही एकमात्र देश है जहाँ 135 करोड़ लोग लीगल रहते हैं और 8-9 करोड़ लोग, आप सोचिए कि 135 करोड़ में से 8-9 करोड़ लोग अनलीगल, जो कि घुसपैठिए हम जिनको कहते हैं, वो रहते हैं। ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी सरकार कहती है। और हम अमेरिका के बराबर ना तो हमारा देखिए विकास हुआ है, ना हम डेवलप हुए हैं। और हमारे यहाँ बड़ी तादाद में भी लोग गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। हम उनके बावजूद भी हमारे पास बड़ी दवाओं की और बड़ी फैक्ट्री भी नहीं है। हम दुनिया की सबसे ताकतवर देश भी नहीं है। लेकिन आज बहुत सारी दवाओं की फैक्ट्रियाँ नहीं होने के बावजूद भी जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, अमेरिका और इटली, तो ये मैं ये कहूँगी कि जो अमेरिका की बात मैं करूँ तो सबसे पावरफुल देश अमेरिका को माना जाता है। और अमेरिका जो पावरफुल देश है, वहाँ भी लगभग आज अगर आप देखोगे तो 1 लाख के करीब लोग मारे गए हैं। और हम सिर्फ इसलिए कि हमारी आत्म शक्ति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी मूल शक्तियाँ, हमारी परंपराएं हैं, वो उन्होंने हमें मजबूत बनाया। और हमारे अगर आप क्या नाम है, मौत के हमारे देश के अंदर जो कोरोना से जो मौत के आप रेट देखेंगे तो इन बीमारियों से हमारे सबसे कम, कोरोना वायरस से हमारे देश में सबसे कम मौतें हुई हैं। इससे एक चीज़ साफ होती है कि हमारी संस्कृति जो है, हमारे संस्कार इस दुनिया में हर रोग से लड़ने की क्षमता रखता है और हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है। मैं चाहती हूँ कि इससे हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम इससे बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमें इसी दौरान एक ऐसा रोग भी देखने को मैं कहूँगी, ऐसा रोग भी देखा जहाँ डॉक्टर का धर्म निभा रहा है, नर्स का धर्म निभा रही है, सुरक्षा कर्मी अपना धर्म निभा रहे हैं, पुलिस का धर्म निभा रही है। लेकिन ऐसे में बहुत से लोग इस बीमारी को फैलाने की कोशिश भी ऐसे लोगों ने की है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। क्या भारत में रहते हुए भारत के लोग, भारत के नागरिक भारत के अंदर रहकर ही भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ऐसी मिसाल दुनिया में आप लोग देखें तो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो कोरोना तो आएगा चला जाएगा, इससे पहले बहुत सी बीमारियां भी आई हैं और चली गई हैं, चाहे वो चेचक की हो, चाहे वो टीबी की हो, चाहे वो मलेरिया की हो। लेकिन क्या ये देश अपनी अस्तित्व को इसी हालात में रख पाएगा या नहीं? क्योंकि इससे हमें आंतरिक चुनौतियां मिल रही हैं। इस देश में जो गद्दार हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो विश्वविद्यालय में बैठकर देश को तोड़ने के नारे लगाते हैं और उन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो क्या हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन समाज जो है, उनको नहीं चाहिए कि वो मजबूत हो और ऐसी ताकतों का प्रतिकार करें, उनके खिलाफ खड़े हों और उनके खिलाफ बोलें? क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो फिर हमारे पास ये जगह नहीं बल्कि ये देश भी नहीं रहेगा बोलने के लिए कि दुनिया में आज जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं और देश में जो हो रहा है वो भी सब लोग देख रहे हैं। तो हमें आज इन जैसे लोगों के
मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन लोगों के खिलाफ बोलना होगा। और जो हमारी सनातन धर्म के अंदर जो लोग, जो हमारे देश के अंदर, हमारे लोकतंत्र देश के अंदर जो लोग देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा और उनके खिलाफ हमें बोलना होगा। क्योंकि यही एक हमारे पास, पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो अगर आप अभी नहीं बोले तो फिर आप कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि यही एक टाइम है आपका बोलने का। तो ज़रूर बोलिए। और अपने साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो मेरे युवा, जो बहन भाई हैं, उनको मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहूँगी कि अपने ये फ्री टाइम है, कोरोना वायरस के टाइम में बहुत अच्छा टाइम है, हम अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं। और ये बेस्ट टाइम है कि हम अपने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, महापुरुषों की किताबें पढ़ें। और जो इतिहास जो हैं हमारे, जो महापुरुषों के, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जो क्रांतिकारी जो हैं, उनका हम इतिहास पढ़ें और उनके बारे में हम जाने कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। क्योंकि मैं भी खुद इस टाइम पे अपनी घर में रहकर मैं अपनी मेहनत करती हूँ। तो सुबह उठकर अपने थोड़ा टाइम अपने व्यायाम को दीजिए, थोड़े अपनी ट्रेनिंग को दीजिए, और उसके बाद अपने माता पिता का भी आप हाथ बटाइए और साथ में अपने परिवार के साथ अच्छे से बैठ के खाना खाइए साथ। क्योंकि माता, वो कहते हैं कि हर किसी को छुट्टी मिल जाती, लेकिन माँ एक ऐसी है जिनको किसी दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। वो चाहे बीमार हो या किसी भी तरह, वो हर हाल में हमें खाना बना के खिलाती है। तो ऐसे टाइम पे क्यों ना हम अपनी माँ बाप का सपोर्ट करें और उनको थोड़ी हेल्प करें, उनको भी छुट्टी दी जाए, उनको भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह खाना हम बना लेते हैं। क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मैं अपनी ससुराल में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये मेरी सासू माँ हैं और वो मेरे ससुर जी हैं। मैं इनके साथ मैं अभी बैठी हुई हूँ। क्योंकि एक चीज़ और मैं साथ में कहूँगी कि मुझे अपने ससुराल में आकर मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने माता पिता के साथ बैठी हुई हूँ। इन्होंने मुझे कभी महसूस, जिस तरह से मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़ाया है, हमेशा सपोर्ट किया है, तो उसी तरह ही आज मेरे एक दूसरी माँ और एक दूसरे पिता जो मुझे मिले हैं भगवान के रूप में, उनको भी मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ और इनका भी मैं हमेशा धन्यवाद करूँगी। इतना ही प्यार और इतना सम्मान इन लोगों ने मुझे दिया है, तो इनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। क्योंकि वो अपने बेटे से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, हमेशा मुझे अपने बेटे से आगे रखते हैं। कोई भी घर में अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले मेरे से पूछा जाता है कि बेटी आप बताओ कि ये डिसीजन ठीक है या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है। क्योंकि माँ बाप ही हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो आप हमेशा, हमारे जो संस्कार रहे हैं वो यही रहे हैं कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, उनका हमेशा ख्याल रखें। यही हमारे संस्कार हैं और यही हमारी परंपरा है। क्योंकि माँ बाप के मैं सुबह खुद उठकर अपने माँ के चरण छूती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि एक बार सुबह उठकर अपने माँ के, अपने पिता के पैर छू कर देखिए, आपको कितनी शक्ति मिलेगी। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी, अगर पैर छूने के बाद आपको जो शक्ति आप अनुभव कर सकते हैं कि रियल में ये शक्ति जो है, ये एक आंतरिक शक्ति, ये जो अदृश्य वाली शक्ति है, वो हमें महसूस भी होगी। और कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि ससुराल में बहू को इतना प्यार दीजिए कि बहू घर के फ़ोन नंबर तक भूल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात कही है। अगर सास ससुर इतना ही आपका ख्याल रखते, इतना ही सम्मान और आपको प्यार देंगे, तो आप सच में आप अपने घर वालों के फ़ोन नंबर क्या, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने माँ बाप से दूर हैं। तो इतना सम्मान, इतना प्यार आप मुझे दीजिए। ये मेरी सासू माँ जी हैं और वो मेरे ससुर जी हैं। वो हमेशा मुझे मेरे पिता की तरह ही मुझे हमेशा बैठाकर कोई भी चीज़ होती है मुझे समझाते हैं और हर एक चीज़ मेरे से डिस्कस करते हैं। तो मैं हर जो मेरे युवा जो बहन भाई हैं उनको भी मैं कहूँगी कि हमारे संस्कारों से हम दूर ना जाएं, हम अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहें
और आज हमें परिवार के साथ रहने का मौका मिला है, तो हम अपने माँ बाप का सहयोग करें, उनको थोड़े काम में हेल्प करें और उनकी जो बातें हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव की हुई हैं और अनुभव की हुई बातें ही हमें बताते हैं। मैं अक्सर, मेरी दादी जी अब तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन मेरी दादी जी के पास जब भी बैठती थी वो बहुत सी पुरानी चीज़ें हमें बताती थी। तो आज हमें याद आती है कि दादी मतलब जो बातें बताती थी वो हमें शायद कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम पे अनुभव किया है, उन्होंने हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग। लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा, वो कहते हैं ना कि पेड़ भले ही उनके जो छांव देते हैं, उनकी छांव हमेशा ठंडी और मीठी होती है। तो सेम वही चीज़ हमारे बुजुर्गों के लिए है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा छांव ही देंगे और हमेशा हमें प्यार ही करेंगे। और आप सब लोग, अंत में एक दो चीज़ें ही मैं कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस से हम सबको मिलके एकजुटता के साथ लड़ना है और हमें दिखाना है कि भारत दोबारा से विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत एक सनातन धर्म है। इस लोकतंत्र के अंदर सब लोग एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ेंगे और कोरोना वायरस को हराएंगे। और हम सब, और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आप सब लोगों से अवगत कराया। तो मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का धन्यवाद करूंगी और आप सबका भी धन्यवाद करूंगी कि आप सब लोगों ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, हमेशा प्यार दिया है। उसके लिए मैं हमेशा आपके लोगों की आभारी रहूंगी। अपना प्यार, आपका सम्मान, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और मैं ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। और जय श्री राम। सोहनारी बहन बबीता फोगाट, भगवान आपको सदा खुश रखे। बस आप लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंचती हैं, मैं हमेशा खुश हूं और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से तो और ज़्यादा खुश हो जाती हूं। संचिता शर्मा, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच जी। अनीश कुमार ओझा, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, मैंने भाई भी ये सब महसूस किया है और मुझे सेवा करके आनंद मिलता है। अनीश जी बिल्कुल, देखिए मैं वही चीज़ें आप लोगों को के साथ साझा की हैं जो मैंने अपनी लाइफ में खुद भी अनुभव किया है और जो खुद महसूस किया है। जब तक मैं किसी चीज़ को अनुभव नहीं करती, महसूस नहीं करती, तब तक मैं किसी भी चीज़ को बोलती नहीं हूँ और आपके सामने रखती नहीं हूँ। भौमिक बिश्नोई, जय श्री राम, जय हो। आपका धन्यवाद, आपका प्रयास सराहनीय है। आप सदैव स्वस्थ रहे, भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। बस यही कोशिश है कि कुछ अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें, अपने देश के लिए अच्छा करें, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मेरा देश पहले रहा है, मेरा परिवार भी उसके बाद में आता है। तो मैं अपने देश के लिए, जब बात देश की आती है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। मैं हमेशा देश के लिए मुझे इतना याद रहता है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और भारत मेरी माता है। मुझे जय भारत। और हमारे जो हमारे योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर, नर्स या फिर सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, हमारी जो सेना है जो इस टाइम आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और अपने जान हथेली पे लेके वो हर टाइम अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें हर रोज़ धन्यवाद करना चाहिए। हमारे देश के वो रियल हीरोज हैं, हम उनको सल्यूट करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। हर रोज़ हमें उनको याद करके सोना चाहिए कि जब हम सोते हैं वो जाग कर हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो किस लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। तो उन सभी का धन्यवाद करना है और उन सब लोगों का हमें हौसला अफजाई करना है, हौसला बढ़ाना है, क्योंकि जो लोग डॉक्टर, नर्सों के ऊपर जो पत्थर मार रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज के अंदर उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और देश में जो हो रहा है वो देखिए, आप सब देख रहे हैं।
और उन लोगों को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। मैं आप सब लोगों का अगेन धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।